महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। वहीं सीएम शिंदे ने सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिन में अंतिम रूप देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास बरसा में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुल 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर रहेगा। महायुति सरकार विकास और कल्याणकारी उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और लोगों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही। महायुति सरकार में शिंदे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव होने की संभावना है। 2 चरणों में चुनाव कराना बेहतर होगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के लिए जीत की अधिक प्रत्याशी ही मानदंड होगा। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को 8 से 10 दिन में भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्हें महिलाओं के बीच सरकार के लिए समर्थन दिख रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जोर देकर के कहा कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है। सीएम ने कहा कि हमने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन कायम किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिसके लिए उन्हें 6,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का वजीफा मिलेगा। इस कार्यक्रम में 10 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। शिंदे ने कहा कि सरकार की लाडकी बहन योजना के तहत अब तक 1.6 करोड़ महिलाओं के बीच वित्तीय सहायता पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि लाडकी बहन योजना के तहत सरकार की योजना 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मुंबई को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना और सभी के लिए सस्ता आवास सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां भी अब तेज हो चुकी हैं। महाविकास अघाड़ी और महायुति के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने मुंबई की 36 में से 18 सीटों की मांग की है। इसे लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद पैदा होने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मुंबई की 36 सीटों में से 18 सीटों की मांग की है। इसमें मालाबार हिल जैसे विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र, धारावी जैसी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती शामिल है। दूसरी ओर शिवसेना ठाकरे समूह ने मुंबई में 20 सीटों की मांग की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट ने 7 सीटों पर दावा किया है। कांग्रेस ने मुंबई के 18 सीटों की मांग की है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने धारावी, चांदीवली, मुंबादेवी, मलाड वेस्ट, सायन कोलीवाड़ा, कोलाबा, कांदिवली ईस्ट, अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, बांद्रा वेस्ट, घाटकोपर वेस्ट, कुर्ला, बायकुला, जोगेश्वरी ईस्ट, मालाबार हिल, माहिम, बोरीवली और चारकोप में चुनाव लड़ने की तैयारी की है। उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना 20 सीटों पर अड़ी हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 7 सीटों पर दावा किया। 2019 में ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई के 36 में से 19 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 28 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एनसीपी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। राज्य में 2019 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली थी, एनसीपी को 54 सीटों पर, कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी। अब उत्सुकता चरम पर पहुंच गई कि विधानसभा चुनाव के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट आवंटन का फॉर्मूला क्या होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।